किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके दो बेटे थे, दोनों शादीशुदा थे। थोड़ी सी जमीन थी, घर में चार भैंसें, दो गायें थीं। बुढ़िया ढोर डंगरों की देखभाल करती, दूध बेचती और बहुएं घर का कामकाज करती, बेटे खेती करते। बहुओं में आपस में नहीं बनती थी, दिन रात लड़ाई झगड़ा होता रहता। बड़ी बहू चालाक थी, उसका मायका अमीर था, इसी बात का उसे घमंड था। छोटी बहू सीधी सादी थी, भोली भाली थी, गरीब घर की थी, घर का सारा काम करती। वह जेठानी को जरा भी नहीं सुहाती। जेठानी इधर उधर बैठी रहती और सास के सामने दिखाने को काम करती। सास के कान भरती, देवरानी के काम में मीन मेख निकालती। सास बहुत समझदार थी, बड़ी बहू की बातों को एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। एक बार की बात है, गांव वाले तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। बुढ़िया ने सोचा, गांव वालों का साथ है, मैं भी तीर्थ यात्रा पर हो आऊं, दान दान पुण्य कर आऊं। बुढ़िया ने मन की बात बेटे बहुओं से कही। बेटों ने हामी भर दी तो बुढ़िया ने कहा, ढोर डंगरों का क्या होगा और दूध कौन बेचेगा। बड़ी बहू ने कहा, अम्मा, हम ढोर डंगर का काम कर लेंगे और दूध भी बेच लेंगे। आप तो बेफिक्र होकर तीर्थ करके आओ। बहू, बड़ी तो तू ही है, आगे पीछे घर तो तुझे ही देखना है, मैं कब तक बैठी रहूंगी, बुढ़िया ने कहा। छोटी बहू ने कहा, अम्मा, गांव वालों का साथ है, सब जाने पहचाने लोग हैं, अपने ही हैं, ऐसा साथ फिर मिले ना मिले, आप तीर्थ कर कर ही आओ। ठीक है बहू, तुम दोनों गाय भैंसों की देखभाल करना, दूध बेचना, ठीक से हिसाब भी रखना, बुढ़िया ने कहा। अम्मा, हम सब कर लेंगे, तुम घर की जरा भी फिक्र मत करो, बड़ी बहू बोली। बेटे बहुओं ने सारी तैयारी कर दी, जरूरी सामान बांध दिया। बेटे बहुओं ने सारी तैयारी कर दी, जरूरी सामान बांध दिया, रुपए पैसों की जुगत जमा दी। बुढ़िया गांव वालों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल दी। जेठानी जेठी थी, देवरानी पर हुक्म चलाती, उसे मनमानी करने का मौका मिला। जेठानी घर का सामान अपने कमरे में छिपाकर रखने लगी। इतना ही नहीं, खुद अधिक से अधिक दूध लेती, देवरानी को थोड़ा सा दूध देती। जेठानी दूध बेच आती, ठीक से हिसाब रखती। जेठ का महीना था, तेज गर्मी पड़ रही थी। देवरानी थोड़े से दूध से पीपल सींच आती। कुछ महीनों के बाद तीर्थयात्री घर लौट आए। गांव के लोगों ने उनको फूल मालाएं पहनाई, बैंड बाजे बजाए। बुढ़िया बहुत खुश थी। 3-4 दिनों तक रिश्तेदार मिलने आते रहे। बुढ़िया सभी को अपनी यात्रा का हाल सुनाती। एक दिन बड़ी बहू ने कहा, अम्मा, दूध का हिसाब ले लो। बुढ़िया बोली, ले लूँगी बहू, यात्रा की थकान तो उतर जाने दे। 2-3 दिन के बाद सास ने बहुओं से हिसाब मांगा। बड़ी बहू ने हिसाब दे दिया। छोटी बहू क्या हिसाब देती, वह तो रोज दूध से पीपल सींच आती थी। उसकी जान सूखने लगी। वह दौड़ी दौड़ी पीपल के पास गई, बोली, हे देव, मेरी सास दूध का हिसाब मांग रही हैं, मैं तो रोज तुम्हें दूध से सींचती रही, अब सास को रुपए पैसे कैसे दूं। पीपल ने कहा, बेटी, रुपए पैसे हमारे पास कहाँ हैं, मेरे आसपास कंकड़ पत्थर पड़े हैं, इनको ले जा और अपने कमरे में रख देना। सास जब हिसाब मांगे तो दिखा देना। भोली भाली छोटी बहू ने टोकरी में कंकड़ पत्थर भरे और घर ले आई। टोकरी अपने कमरे में रख दी। सास ने छोटी बहू से हिसाब मांगा। थर थर कांपते हुए बहू ने कहा, अम्मा, कमरे में है, आप देख लीजिए। सास ने कमरा खोला, देखा तो देखती रह गई। कमरे में हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू, तूने चोरी की है या डाका डाला है, इतना धन कहाँ से लेकर आई। छोटी बहू ने सारी बात बताई। जेठानी ने देखा सुना तो जल भुन गई। जेठानी बोली, अम्मा, मैं भी ऐसा ही करूँगी, आप तीर्थ यात्रा पर जाओ। बहू, मैं तो अभी आई हूँ, थोड़े दिनों के बाद चली जाऊँगी। नहीं अम्मा, अभी जाओ। देख बहू, जो तू कह रही है कर रही है ठीक नहीं है, बाद में पछताएगी। अम्मा, आप एक बार पास के तीर्थ पर हो ही आओ। सास को घर छोड़ना पड़ा और तीर्थ यात्रा पर निकलना पड़ा। इधर जेठानी रोज दूध से पीपल सींचने लगी। कुछ दिनों के बाद सास लौट आई। बड़ी बहू से हिसाब मांगा। अम्मा, हिसाब शाम को दूंगी, बड़ी बहू ने कहा और पीपल के पास गई, बोली, देव, सास हिसाब मांग रही है, मैं तो सारा दूध आपको देती रही, अब रुपए पैसे कहाँ से लाऊं। तेरी देवरानी कंकड़ पत्थर ले गई थी, तू भी ले जा, पीपल ने कहा। बड़ी बहू बड़ा भारी टोकरा भरकर कंकड़ पत्थर से ले आई, उसे अपने कमरे में रख दिया। बड़ी बहू शाम को सास से बोली, अम्मा, हिसाब देख लो। हाँ बहू, ला, हिसाब दे दे, सास ने कहा। कमरे में है, आप ही देखो,
बड़ी बहू ने बताया। सास ने कमरा खोला, देखते ही चीख पड़ी, हाय राम, इतने सारे सांप और बिच्छू। अम्मा, यह कैसा अन्याय है। जैसा छोटी ने किया था मैंने तो वैसा ही किया। उसके कंकड़ पत्थर हीरे मोती में बदल गए और मेरे कंकड़ पत्थर सांप बिच्छू बन गए। पीपल ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। बड़ी बहू बोली, हे देव, सांप बिच्छू मेरे कमरे से हटाओ। पीपल ने कहा, वे तभी हटेंगे जब तू अपनी सब चीज़ों में से आधी देवरानी को देगी। जेठानी घर आई और अपनी चीज़ों में से आधी देवरानी को दे दी। चुराई छिपाई चीज़ें तो देनी ही पड़ी, मायके से मिली हुई चीज़ें भी गईं। इसीलिए कहा जाता है कि लालच करे जो भी भाई, गांठ की खोवे पाई पाई। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।